और हम 100% कांग्रेस के वोट हैं। तो इस चीज का पर उसका उल्टा असर क्या होगा, अपन को तवज्जो नहीं मिलेगी वहां पे, क्योंकि ऑलरेडी अपन उनके वोट हैं। पर जो वोट नहीं होते हैं उनको अपने पक्ष में लाने के लिए पार्टियां काम करती हैं। अभी जो जितने भी वोट गठन है तो उनसे ज्यादा प्रयास अपन को करना है। इन प्रोसीजर मैंने ग्रुप के अंदर भी, व्हाट्सएप ग्रुप में डाला था कि जितने भी जिला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे कलेक्टर बैठता है, उपखंडाधिकारी बैठता है, तहसीलदार बैठता है, उनको अपने स्थानीय लेटर पैड के ऊपर उनको इस मांग को उनको ज्ञापन के रूप में देना है। ये काम पूरे राजस्थान की हर जिले, हर ब्लॉक, हर तहसील पे करना होगा, क्योंकि तुरंत वो सारे जितने भी हैं मुख्यमंत्री आवास तक आते हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंच जाते हैं। दूसरा काम जो हमें करना है, एक पार्षद से लेके एक मंत्री तक जितने भी अपने क्षेत्र के हैं उनको एक अनुशंसा पत्र के लिए एक लेटर अपने लेटर पैड पे देना पड़ेगा। वो अनुशंसा करेंगे अपने लेटर पैड पे। उस लेटर पैड को अपने को लेने से पहले उनकी ईमेल से, चाहे मंत्री हो, विधायक हो, पार्षद हो, चाहे चेयरमैन हो, उनकी ईमेल से मुख्यमंत्री कार्यालय को ईमेल करवाना है। ये एक बारीक चीज है। ईमेल जितने भी जाएंगे मुख्यमंत्री कार्यालय में, वो एक कितने रंगरेज समाज के ईमेल आए, अनुशंसा पत्र लेने के बाद में एक फोटोकॉपी करा के हर जिले से, ब्लॉक से, तहसील से उसकी फोटोकॉपी को मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री आवास के ऊपर डाक के माध्यम से आपको भेजना है। ओरिजिनल कॉपी अपने पास रखनी है। और जिस दिन हमें टाइम मिल जाए माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आवास के ऊपर, वो कॉपी एक राजस्थान लेवल के पे एक पत्र बनाएंगे हम, और जितने भी अनुशंसा पत्र हैं उनकी ओरिजिनल कॉपी माननीय मुख्यमंत्री को जिस दिन भी उनके आवास के ऊपर अपन को आमंत्रित किया जाएगा, आमंत्रित में पूरे राजस्थान से एक तादाद बतानी है अपन को। वहां लगभग आप 100 आदमी से लेके 1000 आदमी भी जाओ तो वो आपके लिए मना नहीं है। तो राजस्थान के हर कोने से, केवल जयपुर से, भीलवाड़ा से, अजमेर से या केवल कोटा से आदमी आ जाए वो पूरे नहीं है। राजस्थान के हर कोने से आदमी, जहां भी रंगरेज समाज का आदमी रहता है उसको इनवाइट करना है। और बड़ी तादाद के अंदर अपन को मुख्यमंत्री आवास पे ये जाके ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री को देना पड़ेगा। जब जाके अपन इस बोर्ड की जो गठन की जो मांग कर रहे हैं वो एक इन प्रोसीजर काम होगा। बिना प्रोसीजर के अपन डायरेक्ट के ऊपर से कहीं मुख्यमंत्री जी को कॉल करवा दे या नीचे से किसी मंत्री से अपन कॉल करवा दे, किसी मंत्री के पास में गए कि ठीक है मैं देख लूंगा, ये सब राजनीतिक जिसको अपन जासा पट्टी कहते हैं वो उसमें नहीं उलझना। अपन को इन प्रोसीजर काम करेंगे, अपनी बात ऊपर तक जानी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे अपने कौम के राजनीतिक चाहे पार्षद हो, चाहे पीसीसी मेंबर हो, अपने लेटर पैड के ऊपर भी माननीय मुख्यमंत्री को ईमेल करें। अपना लेटर स्वयं अपने समाज के हो, चाहे मुस्लिम कौम के हो, चाहे अपने क्षेत्र के हो, ईमेल कम से कम वहां पहुंचना चाहिए। जितना अपना वहां पे ईमेल जाएंगे या लेटर जाएंगे, हर चीज पे वहां गौर किया जाता है, यानी कितनी तादाद के अंदर अपन वहां पे किसी भी तरह से अपनी बात पहुंचा रहे हैं। इन प्रोसीजर ये सारा काम अपन। इसके अलावा जब भी अपन को टाइम मिल जाए, कम से कम एक जिले से 100 आदमी अपन को साथ लाने हैं। 33 जिले में अपन नहीं निवास करते, पर कम से कम अपनी तादाद 25 जिले में, 28 जिले में लगभग ज्यादा है, तो 100 आदमी लेके आएंगे। लगभग तभी 2,500-3,000 आदमी अपने पहुंच जाएंगे। तो ये सारे इन प्रोसीजर काम करेंगे, जब जाके अपन ये बोर्ड के गठन तक अपन पहुंच पाएंगे। और बाकी जो अपने सोच लिया, बहुत सारे ऐसे बोर्ड जो जा रहे हैं उनको मिल रहा है ये चीज जो बहुत लंबे टाइम से मांग कर रहे हो, बोर्ड का गठन के लिए बहुत लंबे टाइम से मांग कर रहे हो। हम अब अपनी शुरुआत हुई है
पर अपनी बात बहुत जल्दी से वहां तक पहुंच चुकी है, क्योंकि लगभग मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री निवास तक रंगरेज समाज का जो बोर्ड बनने जा रहा है, ये बात वहां सचिवालय और मुख्यमंत्री आवास तक ये पहुंच चुकी है। अब ये बात अपन को इस बोर्ड के गठन से अपन को क्या फायदा होने वाला है, इस बोर्ड के गठन से अपन को क्या फायदा मिलेगा। तो बोर्ड का गठन होने से 5 सदस्य तो राजनीतिक तौर पे, एक बोर्ड का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य है। इसके अलावा इससे संबंधित सामाजिक न्याय विभाग जो है उसके अंदर हम आएंगे, तो उस जितने भी आईएएस है या सीनियर आरएएस लगाए जाते हैं, हर डिपार्टमेंट का सीनियर आरएएस इस बोर्ड का मेंबर होता है। और हर साल कोई भी बोर्ड बने, लगभग अभी जो मदरसा बोर्ड है, वक्फ बोर्ड है या कुछ भी है, लगभग साल भर के 5 करोड़ रुपए उनको बजट अलॉट होता है। तो हर साल चाहे गवर्नमेंट कौन सी भी सरकार बने, पर वो जो ईयरली जो बजट आना वो आता है। और सीनियर आरएएस इस बोर्ड का सचिव होता है। एक आरएएस, सीनियर आरएएस अपनी कौम की भलाई के लिए हमेशा वो एक ही बात सोचता रहेगा, इस कौम को का कैसे भला हो। तो सरकार का एक नुमाइंदा अपनी कौम की भलाई के लिए रिपोर्ट हो, इस बोर्ड के माध्यम से रिपोर्ट हो रहा है। बाकी बोर्ड के अध्यक्ष तो 2-3 साल निकल जाते हैं, सरकार नई रिपोर्ट करती है, पर कम से कम एक सचिव जो सीनियर आरएएस होता है वो इस बोर्ड को सुचारू रूप से चलाता रहता है। इसके अलावा गवर्नमेंट की जो दूसरी योजनाएं हैं अदर डिपार्टमेंट की, इस बोर्ड के माध्यम से अपने कौम के बच्चों के लिए या जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, वो सारी योजनाएं चलती रहती है। इस बोर्ड के माध्यम से अपन को इसका फायदा मिलने वाला है। तो ये बोर्ड गठन होने के बाद में 5 साल तक लगातार यदि बोर्ड का ये गठन रह जाए और अपन इसका फायदा मिल जाए, तो कौम को शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से कौम को एक संबलन मिलने वाला है। इसलिए एक व्यक्ति जो यहाँ आया वो 100 के बराबर है, और वापस जाके अपने क्षेत्र के अंदर कम से कम एक मीटिंग इस बाबत करें, किसी भी तहसील से, जिले से, कहीं से भी आया हो, इस बाबत कौम के लोगों को जागृत करें। एक बैठक कम से कम अपने गांव में, शहर में जाके इस बाबत कर ले, लोगों को समझाए, क्योंकि नहीं समझाएंगे तो वो अपने साथ आने वाले नहीं है। इसलिए इस बाबत एक बैठक हो जानी चाहिए, एक ज्ञापन वहां दे देना है। तो ये चीज सारे प्रोसीजर पूरा होने के बाद में अपन को ये काम अपना पूरा होना है। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। बहुत तफसील के साथ इस बोर्ड की चर्चाएं आपने बताई, बोर्ड की खूबियाँ, बोर्ड की उपलब्धियाँ वो आपने गिना दी। ये कौम अगर इस चीज़ को समझ जाएगी तो बहुत जल्दी जागरूक हो जाएगी। इसी कड़ी में हमारे बीच में मुश्ताक साहब हमारे पूज कमेटी के मेंबर हैं, हज कमेटी के मेंबर हैं, वो आप तशरीफ लाएं, स्टेज पे बैठे जहाँ कहीं भी हो। मुश्ताक साहब पूर्व हज कमेटी के मेंबर। अब मैं हमारे बीच में हमारे बहुत अच्छे सीनियर पीएनटी पूर्व डायरेक्टर साहब हनीफ साहब से गुजारिश करूंगा कि आप हमारी समाज को अपने अल्फाजों से नवाजें, क्योंकि हमारे समाज आप जैसे बुजुर्गों की वजह से ये समाज आगे बढ़ेगा। हमारा आपसे पुरजोर गुजारिश है हमें इस मामले में अवगत कराएं।